प्रेम से श्री गुरु महाराज की बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासो वचन रवे कर निकर महामोहतम पुंज जासो वचन रवे कर निकर कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को प्रणाम। अभी हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें ब्रह्मलाल बाबू से सुने, देवानंद बाबू से सुने। उसके पश्चात अब जो है सो मेरे पास माइक आया, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ आप लोगों को सुना दे टूटी फूटी शब्दों में, है कि नहीं। अभी जो हम लोग सदग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे, माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद। बोलिए श्री सद्गुरु। माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद सुन रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे नाथ, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ जो है वह किधर जाने से मिलता है। लाभ के पीछे संसार के लोग दर्पण मारते हैं कि नहीं। किसी को कहीं 1 रुपया का भी लाभ हो तो वह उस तरफ आदमी जो है सो दर्पण लगाता है, वह लाभ किसी और को नहीं मिले, हमें ही मिल जाए, है कि नहीं। लेकिन माँ पार्वती कहती है, पूछती है भगवान शिव से कि इस संसार में सबसे बड़ा लाभ जो है सो मनुष्य को किधर जाने से मिलता है। तो भगवान शिव उत्तर में क्या कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि गिरजा संत समागम। क्या कहते हैं, गिरजा संत समागम शमन लाभ कछुआन। माँ पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजा, हे पार्वती, इस संसार में संतों के संग से जो सानिध्य से जो लाभ मिलता है, जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलता है, जो चैन महसूस होता है, वह संसार में तुम कहीं भी चले जाओ कहीं मिलने वाला नहीं है कि नहीं। इसलिए संगत भी जो है सो बड़ा सोच समझ करके मनुष्य को करना चाहिए। आपका जैसा संगत रहेगा वैसा ही जो है रंगत आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। परिणाम आप लोगों के सामने है मेरे साथ का, कहने सुनने की कोई बात नहीं है कि नहीं। कुछ पल का संग कितनी बड़ी बदनामी, बहुत बड़ी बदनामी। इसके लिए संगत सदैव अच्छा होना चाहिए मनुष्य का, और नहीं तो संगत आपका हो जाएगा पीने खाने वाले का, जुआड़ी का, नशेड़ी का, भंगेड़ी का, तो भले आप उसके साथ कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी नाम जो है आपका भी गिनती में आ जाएगा। आप चोर के साथ जाइए, चोरी नहीं कीजिए, लेकिन परिणाम क्या होगा, वह अगर यदि पकड़ा गया, कहीं आपको बाहर में भी देख लिया
तो जो पकड़ा है चोर को वह क्या समझेगा, ये जो है सो वो सीआईडी में खड़ा था उधर, है कि नहीं, वो आदमी का टेबा लगा रहा था, कौन किधर से आ रहा है वो इसको बताता। आप भले कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हो जाएगा, आप भी चोर के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए संगत भी जो है सो बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। माँ भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ बचुआन। संगत किसका करना चाहिए, भगवान शिव कहते हैं इस संसार में किसी का भी संग नहीं करो, इस संसार में किसी का भी संग नहीं करो। संग किसका करो, तो संतों का संग करो। संतों का संग करेंगे तो कभी आपका अनिष्ट नहीं होगा, कभी आप गड्ढे में नहीं डूबेंगे, सदैव जो है सो ऊपर ही उठते रहेंगे। कहीं संतों का संग नहीं करके अदर आदमी का संग कर लिए, परिणाम क्या होगा, दल दल जो है सो नीचे ही फंसते चले जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए संगत बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या है, हम लोग संतों का संग भी किए हैं, सत्संग में भी आते हैं, है कि नहीं, संतों का संग भी किए हैं, बड़े बड़े महात्मा के संग में घूमते हैं, बड़े बड़े महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं कि नहीं, हम भी जाते हैं, आप लोग भी सब कोई जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, सत्संग तो बड़े बड़े महापुरुषों का जा कर के सुने और सुन करके आए, लेकिन चाल में थोड़ा सा भी परिवर्तन है क्या, थोड़ा सा भी परिवर्तन चाल में कुछ नहीं। मंदिर में आकर के सत्संग टाइम पर कर लिए, यहाँ से निकल करके गए, सत्संगी आदमी हो करके जो दीक्षा लिए हैं, है कि नहीं, जो गैर सत्संगी है उसकी तो बातें छोड़िए, वो कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए माफ़ है अभी, क्योंकि वह दीक्षा नहीं लिया हुआ है। लेकिन जो सत्संगी आदमी है वह डेली सत्संग में आता है, सत्संग ध्यान करता है कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग करता है, बड़े बड़े महापुरुषों से कनेक्ट रखता है कि नहीं। ऐसे हो करके उसके बावजूद भी सत्संग मंदिर से निकले वही निंदा, वही शिकायत, वही चुगली, वही बेईमानी, क्या से क्या नहीं करते हैं। और ऐसा उनको एहसास होता है कि हमें कोई जान नहीं रहा, हमें कोई देख नहीं रहा। अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता है। उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसे पता अभी तक नहीं हुआ सत्संगी बनने के बावजूद भी, अरे भाई तुम ये भ्रम में मत पड़ो, तुम्हें संसार के लोग नहीं देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें देखने वाला तो देख रहा है। अरे उसकी बातें तुम छोड़ो, तुम्हारे पास जो तुम्हारा दोनों आँख है वह खुद गवाही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो अथवा कहाँ नहीं जा रहे हो, है कि नहीं। परमात्मा की तो बात छोड़िए, आपके पास जो आँख है, आप चोरी करने के लिए जाते हैं तो आपका आँख नहीं देखता है, देखता है ना। आपका आँख जो है खुद गवाही पर है, आपका आँख देखा हुआ कभी कह सकता है ये आदमी जो है कल फलना का शिकायत किया था, कल फलना का जो सो निंदा किया था, है कि नहीं। इसलिए सत्संगी लोगों को भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर सत्संगी रहेगा सावधान, सत्संगी को, गैर सत्संगी तो हल्का फुल्का सावधान रहेगा, लेकिन सत्संगी जो है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। सत्संगी बन करके थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा चर्चा हो जाएगा, और समाज में जो है ना आपका कोई इज्जत नहीं होगा, है कि नहीं। समाज से आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, समाज से आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। परिणाम आप लोग देख ही रहे सामने, है कि नहीं। जिधर जाइएगा, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, गोड्डा जिला में एक सत्संगी है, क्या बताएंगे, उनके यहाँ कोई महात्मा जब चले जाता है ना, थोड़ा है कमेटी का अध्यक्ष है, ऐसा अहंकारी व्यक्ति है, वह लाल ड्रेस में कोई छोटा महात्मा पहुँच जाता है ना, है तो गृहस्थ आदमी, वह क्या करता है अपना पैर दबाता है लाल ड्रेस वाला से, समझे कि नहीं। ऐसा अहंकारी आदमी है,
लेकिन परिणाम गुरु महाराज ये कर दिए, वो जो महात्मा जी से पैर दबाते थे ना, फल क्या हुआ, उसका पैर पहले था इतना मोटा मोटा, अब उसका एक एक पैर इतना मोटा हो गया है। एक एक पैर जो है पहले था इतना मोटा मोटा, अब इतना मोटा मोटा हो गया है। हाथी का पैर देखिए और उसका पैर देखिए, बराबर एकदम से हो गया है। अब वह आदमी जो है कहीं अकेले जा नहीं सकता है, 2 आदमी 3 आदमी उसको पकड़ करके लेके जाता है, तब किसी तरह बेचारा जो है सो चल पाता है। तो नतीजा ये है कि नहीं, संत को जो सताएंगे या फिर महात्मा को जो सताएंगे, जो उसके साथ अत्याचार करेंगे, जो उसके ऊपर झूठी कुछ से कुछ अफवाह फैलाते रहेंगे, परिणाम क्या होगा, परिणाम दुख उसका मिलेगा। और इतना ही नहीं, कहते हैं ना, संत सताए 3 गए, रावण कौरव कंस, है कि नहीं, ऐसे ऐसे कई गए। सिर्फ रावण कौरव कंस ही नहीं गए, ऐसे ऐसे कई गए। बहुत तो ऐसे ऐसे गए हैं जो संत महात्मा को सताते हैं ना, सिर्फ वही नहीं जाते, उसके साथ साथ परिणाम क्या होता है, उसका वंश उजड़ जाता है। वंश में कोई रोने वाला नहीं रहता है। रावण को देख लीजिए आप, परिणाम सामने है। रावण इतने बड़े भगवान शिव के भक्त, वही भगवान शिव का भी पाठ किया गया है कि नहीं। रावण को रावण जो है भगवान शिव को अपना गला काट काट करके उसके चरणों में चढ़ाते थे, इतने बड़े भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन वह रावण जो है संत महापुरुषों के साथ में क्या करता था, जब उसे कर नहीं देता था संत महापुरुष, तो क्या करते थे, संतों के ऊपर ऐसा अत्याचार, महात्मा जी के ऊपर ऐसा अत्याचार, उसका सिरेंज से जो है सो खून टान टान करके बदले में लेते थे। और खून टान टान करके घड़ा में बंद करके रखते थे। परिणाम क्या हुआ, वही जो खून रखता था घड़ा में बंद कर करके, उसी खून से एक ऐसी स्त्री का जन्म हुआ। वही स्त्री जो है सो उसे ले डूबा। उसे सिर्फ नहीं ले डूबा, उसका पूरा वंश को ले डूबा। रहा न कोई रोबन हारा, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाते, 1000 रावण घर। दिया जलाने वाला कोई रहा, कोई नहीं रहा। 1 लाख बेटा, 1.25 लाख पोता। हम आप लोगों का है इतना, हम आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 को होगा, फिर भी इतना अहंकार कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं कि नहीं। रावण के पास 1 लाख बेटा था, रावण को 1.25 लाख पोता था, लेकिन फिर भी जो है, कभी रावण सोचा कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो मेरा सब नष्ट हो जाएगा। वैसा कर्म किया सिर्फ रावण ने, लेकिन परिणाम किसको भुगतना पड़ा, उसका जितना वंशज था सबको भुगतना पड़ा। एक आदमी गलत कीजिएगा तो आपका वंशज जितना है ना, परिवार जितना है, सब का सब जो है सो ध्वस्त हो जाएगा, सब का सब जो है नष्ट हो जाएगा, रावण के तरह। लेकिन वही रावण के राज में रहता था कौन, विभीषण। रावण भी उसी राज्य में रहता था, विभीषण भी उसी राज्य में रहता था। विभीषण ऐसा करता था क्या, विभीषण बड़ा सीधा सपट्टा आदमी है कि नहीं, बड़ा भोला भाला आदमी। आदमी कुछ भी कहे कोई बात नहीं, गाली दे दे कोई बात नहीं, मार दे कोई बात नहीं, ऐसा एकदम भोला भाला विभीषण। परिणाम क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति को रावण जो है, जब विभीषण समझाने के लिए गया रावण के पास कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, है कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, बड़ा दुखदाई परिणाम होगा इसका। लेकिन परिणाम क्या हुआ, वह जो रावण था ऐसा लात मारा विभीषण को कि दरबार से बाहर हो गया गिरते गिरते। वह विभीषण क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा, शक पाएगा उससे? अरे शक तो ऐसे पाएगा, वह चाहेगा तो रावण को कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास भगवान का वह शक्ति कभी भी उसको ध्वस्त कर सकता है। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। रावण बेचारा सीधा आदमी क्या किया, वहाँ से निकल गया। वहाँ ठहरा रावण क्या, विभीषण जो है
जब रावण लात मारकर उसे बाहर कर दिया महल से, रावण उस राज में ठहरा? उस राज में नहीं ठहरा। परिणाम क्या हुआ? वहाँ से निकल करके सीधे राम जी के चरणों में आ गए, और राम जी के जब चरणों में आ गए, परिणाम क्या हुआ? आज उसका संसार में जय जयकार हो रहा है कि उसके नाम पर हंसी होता है। हंसी नहीं होती है उसके नाम पर, संत के लिस्ट में आज उसका नाम जो है गिनती में आता है। रावण का भाई विभीषण जो बहुत बड़े संत थे, ऐसे राक्षसों के बीच में रहते हुए, इतने कुकर्मी आदमी के बीचों में रहते हुए, और फिर वे इतना संयम से रहते थे, इतना पवित्र ढंग से रहते थे, भगवान का एक नंबर भक्त। आज उसका संसार में जय जयकार होता है, संसार में उसका नाम होता है। लेकिन वही रावण जिन्होंने विभीषण को लात मार करके बाहर किया था, वही विभीषण को लात मारने वाला रावण आज क्या होता है संसार में? देख रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ष उसके नाम से क्या होता है? पुतला जलाया जाता है। तो हम आप लोग भी वैसा कर्म नहीं करें समाज में कि चले जाने के बाद हम आप लोगों के ऊपर भी पुतला जलावे दुनिया के लोग, है कि नहीं? हम आप लोगों का नाम लेकर के दुनिया के लोग गाली दे। सत्संगी बन गया, अभी तक जो है सो उसका निंदा करना नहीं छूटा है, शिकायत करना नहीं छूटा है, चुगली करना नहीं छूटा। ऐसा करेंगे तो परिणाम क्या होगा? मर के चले भी जाएंगे ना। अरे जब संसार के लोग आपको अच्छा नहीं कह रहा है तो गुरु महाराज कभी अच्छा कहेंगे? गुरु महाराज कभी अच्छा नहीं कह सकते हैं। गुरु महाराज के नज़र में आप तभी श्रेष्ठ बन सकते हैं जब आप पहले तो संसार के लोगों में अच्छे बन जाइए ना। जो अच्छे व्यक्ति होंगे ना, तो परमात्मा के पहले बात दूर गई, उसका पहले संसार में ही जय जयकार होने लगता है, संसार में ही उसका अच्छा नाम होने लगता है। जो अच्छे आदमी होंगे, जो बुरे आदमी होंगे, उसका समाज में भी हंसी होता है, परिवार में भी हंसी होता है। और ऐसे व्यक्ति मर करके सोचेगा हम गुरुए महाराज के चरणों में जाके जुड़ जाएं, संभव है क्या? संभव कदापि नहीं है। ऐसे आदमी अगर जो गुरु महाराज के चरणों में भी चले गए तो गुरु महाराज उसको लात मार कर भाग यहाँ से नरक जाओ, उसको नरक में ठेल देगा यहाँ से। अपने चरणों में लगा करके ऐसे पापी आदमी को नहीं रखेगा, क्योंकि गुरु महाराज का भी प्रतिष्ठा है ना। मेरा भक्त हो करके दीक्षा लेने के समय इसको जो शपथ दिवाया गया था, हम जो दीक्षा लिए थे अपनी बात बता रहे हैं, हाथ में गंगा जल दिया गया था, उसके बाद शपथ करवाया गया था, है कि नहीं? कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना, डकैती नहीं करना है, ये वगैरह वगैरह जो है ये पंच पाप नहीं करना है। हम जिनसे दीक्षा लिए तो वो हमसे करवाए थे, शायद आप लोग भी जिनसे दीक्षा लिए होंगे वे भी आप लोगों से शपथ करवाए होंगे कि आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज जो है ये भी न सोचेंगे मेरा भक्त, इन्होंने जब दीक्षा लिया था, ये शपथ ग्रहण किया था। आप लोग जानते हैं शपथ भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे। अब सरोवर में जो स्नान कर रहे थे, तो मानिए कि इधर से आने का रास्ता है और नदी जो थी वह ऐसे था। अब इधर से सरोवर में जाने का रास्ता और ऐसे नदी, तो तुलसीदास जी महाराज जो है इधर से प्रवेश किए थे, सरोवर ऐसे है, तो उस मुँह होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? इधर से रास्ते से कुछ लड़कियां लोग जो है आ गई स्नान करने के लिए। अब ये लोग देखती क्या है, वहाँ तो ऑलरेडी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्नान कर रहे हैं। ये लोग समझ गए ये तुलसीदास जी महाराज है, बहुत बड़े महापुरुष हैं। वह लड़की लोग पता है क्या करती है, ऊपर से ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहते क्या है कि आपको भगवान राम का सौगंध है, आप उस मुंह होकर के जो स्नान कर रहे हैं उसी मुंह होकर के खड़ा तब तक रहेंगे जब तक कि हम आपको पलटने के लिए नहीं कहेंगे, है कि नहीं? जब तक हम आपको मुंह फेरने नहीं कहेंगे तब तक आप उसी मुंह होकर के खड़े रहेंगे, इस तरफ जो है सो ताकेंगे भी नहीं आप। अब भगवान राम के ऐसे उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, भगवान राम के अलावा किसी को उन्होंने जीवन में नहीं उतारा, ना किसी का तरफ झांका, ना किसी का पूजा किया जीवन में कभी।
सुने हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन एक बार चले गए, वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र। वहाँ जाने के बाद हुआ क्या, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ कहीं जा रहा है, सगर भगवान कृष्ण का ही प्रतिमा लगा हुआ दिख रहा है, भगवान कृष्ण का ही मूर्ति दिखाई पड़ रहा है, किसी भी मंदिर में प्रवेश कर रहा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम का प्रतिमा कहीं नजर ही नहीं आ रहा, भला कहाँ पर सर टेके, कहाँ पर सर झुकाए, कहाँ प्रणाम करे। वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अस्ता करके एक मंदिर में गए, वहाँ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर जो है सो खड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं ऐसे सर तो नवाने वाला नहीं हूँ तुम्हारे सामने में, है कि नहीं, एकदम ढीठ के साथ ऐसे सर झुकाने वाले मैं नहीं हूँ तुम्हारे सामने में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा से कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम का एक नंबर के उपासक थे, एक नंबर के भक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में वहाँ पर जो है सो प्रकट हुए, तब जाकर के तुलसीदास जी महाराज अपना सर झुकाए वहाँ पर। और हम आप लोग जो है यहाँ पे सर झुका लिए, बाहर निकले तो गाछ के पास भी सर झुका लिए, उधर पत्थर के पास जाकर सर झुका लिए, उधर बर गाछ में सर झुका लिए, है कि नहीं, केला गाछ में सर झुका लिए, ना जाने किधर किधर झुकाते हैं, है कि नहीं, काम चलेगा। ऐसे तुलसीदास जी महाराज थे। उनको जब वह लड़की कह दे कि तुलसीदास जी महाराज आपको भगवान राम का सौगंध है, जब तक हम आपको इधर पलटने के लिए नहीं कहेंगे तब तक आप इधर जो है नहीं पलटेंगे। उसके बाद जैसे उनको भगवान राम का सौगंध दिया, भगवान राम का कसम दिया, वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उधर मुँह हो करके ये अब गला भर पानी, पूरा शरीर अंदर में है, अब मुड़की सिर्फ ऊपर है, इतना पानी के अंदर में शरीर पड़ा हुआ खड़े हैं। और वह लड़की लोग आए, अब तुलसीदास जी महाराज उधर झाँक रहे। लड़की को भी देखिए कैसा विश्वास था कि हम इसको अगर सौगंध दे देंगे राम का तो ये कभी नहीं इधर ताकेंगे। वह लड़के सौगंध उसको दे, उसके बाद वह लड़के भी आए सखी सहेली के साथ आकर के सब कोई मस्ती से सरोवर में स्नान वगैरह किए। स्नान करके वह लड़की सब चली गई। कहने के लिए भूल गए जो है सो कि आप जो सब मुड़की घुमा लीजिए, कहने के लिए भूल गए। वहाँ से सब सखी सहेली मिल करके चल बसे। अब तुलसीदास जी महाराज का देखिए उसके बाद क्या होता है। तुलसीदास जी महाराज को मुड़के तो घुमाने के लिए अभी कहा नहीं है। अब जो है सो सुबह से लेकर शाम हो गया, रात्रि हो गई। इनके जो आश्रमवासी सब थे, इनके जो भगत सब थे, इनके जो शिष्य लोग थे, सबों के मन में खलबली मच गया, सबों के मन में बेचैनी होने लगा कि गुरुदेव जो है सो सुबह ही स्नान करने के लिए गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ चले गए, क्या बात हो गया। जब इन लोगों ने बहुत ढूंढा, नगर में, गांव में, शहर में नहीं मिला, तब ये लोग सोचता है कि गुरुदेव तो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सरोवर जाते थे, एक बार वहाँ भी चल करके देखना चाहिए। उसके बाद जाकर के जैसे सरोवर पे पहुँचा उनका शिष्य सब, देखता है कि आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस मुँह हो करके खड़े हैं। अब ये लोग कितनों कह रहे हैं गुरुदेव निकल जाइए, काहे के लिए वो निकलेंगे, क्योंकि उसको भगवान राम का सौगंध था, नहीं निकला। अब शिष्य लोग समझ गए कि इनको जो है कोई सौगंध दे दिया है राम का। अब कौन सौगंध दिया है इनको वह भी पता नहीं शिष्य लोगों को। अब ये लोग क्या किए, पूरे गांव में, पूरे शहर में ढोल के द्वारा, नगाड़े के द्वारा जो है सो अनाउंसमेंट करवा दिए। जो भी व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम का सौगंध दिए हैं, उनसे आग्रह है कि जाकर के वह सौगंध जो है वापस ले लें। पूरा गांव में, शहर में सगर जो है सो ढिंढोरा पिटवा दिए। जो भी सौगंध दिए हैं जाकर के अपना सौगंध वापस ले लें। अब देखिए जैसे पूरा गांव में इस बात का चर्चा फैला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी पानी में ही खड़े हैं, तब जो लड़की सब स्नान करने के लिए गए थे, उन लोगों के कानों में जब ये आवाज़ सुनाई पड़ा, वह सारे सखी सहेली के साथ लड़की जो है दौड़े दौड़े छटपटाते हुए गए सरोवर के किनारे। और उसके बाद कहते जा कर के
कि अब जो है सो आप जो है सो हमसे बहुत बड़े भूल हो गए, हम लोग स्नान करके चले गए और आपको कहने के लिए भूल गए, अब आप जो है सो निकल जाइए सरोवर से। जैसे ये कहे उसके बाद वह तुलसीदास जी महाराज जो है सरोवर से निकले। और जैसे निकले, अब इतना शरीर जो है पानी के अंदर में है, पानी के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु है, पैर सबका मांस नोच नोच करके खा लिया था। इतना कष्ट होने के बावजूद भी वह अपना सौगंध नहीं तोड़ा, है कि नहीं। एक जो सौगंध उसे मिल गया राम का, इष्ट का सौगंध पर एकदम से अटक रहा, हिला तक नहीं। और हम आप लोगों को सौगंध नहीं दिलाया गया है क्या? हम आप लोगों से प्रतिज्ञा नहीं करवाया गया है क्या कि सभी सत्संगी जो भी संत मत से जुड़े हैं सबको क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। सौगंध दिलाया गया है कि नहीं? तो क्या हम आप लोग करते हैं? हम आप लोग चलते हैं क्या इनके बताए अनुकूल? हम आप लोगों के इनसे प्रेम है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इनसे प्रेम नहीं है। और अभी इनसे प्रेम नहीं हुआ है और मर करके सोचेंगे कि हम इन्हीं के चरणों में चले जाएंगे, कभी संभव है क्या? कभी नहीं। ऐसे में सौगंध इनका लेकर के उसके बावजूद भी अगर यदि पाप कर्म करेंगे तो समझिए कि आपको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे वह रावण भगवान शिव का इतने बड़े उपासक होते हुए आज इतने बड़े रावण कहला रहा है, राक्षस कहला रहा है। उसी प्रकार हम सत्संगी अगर यदि बन गए हैं, हम भी अगर यदि पाप करते हैं, हम भी दूसरे को नष्ट करने के लिए सोचते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे के ऊपर आक्रमण करवाते हैं, तो समझिए कि उसी रावण के तरह मेरा भी दुर्दशा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सत्संगी बन करके एकदम से सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान एकदम से। सत्संगी होकर के सावधान नहीं रहिएगा तो गैर सत्संगी को आप कैसे समझा पाइएगा, उसके सामने कैसे दो बात को रख पाइएगा। इसलिए कहता है भगवान शिव जो है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के शरण में जब भी जाइए तो कैसे जाइए? पाखंड और अहंकार तजिए कि नहीं। एकदम से आपके मन में कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनके चरण में जाइए, संतों के शरण में जाइए और उसके बाद इनसे जो लाभ लेना चाहिए वह लाभ लीजिए, है कि नहीं। तब जा कर के आपका जीवन जो है सो सुखी होगा, मंगलमय होगा और आपका संसार में जय जयकार होगा, समाज में आपका नाम होगा, है कि नहीं। तो क्या कह रहे थे? गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। संतों के संगति के समान इस संसार में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए सबों को संतों का संग करना चाहिए। और संतों का संग करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सबसे बड़ा लाभ क्या होता है संतों का संग करने से। तो इसी का खुलासा कल क्या था? गुरु महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस और इन्हीं के हृदय अवतार महर्षि साई स्वामी जी महाराज, उनका क्या था? उनका जन्म दिवस। और वही महर्षि साई स्वामी जी महाराज का वचन में है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज खुलासा करके बताते हैं हम संसार के लोगों को कि हम संसार के लोग संतों का संग करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा। तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज बताते हैं, भजोरे मन संत चरण सुखदायी। सुने है ना? भजोरे मन संत चरण सुखदायी। संतों का चरण में अगर यदि अपने आप को जोड़ देंगे, उनकी पूजा पाठ करने लगेंगे, इनकी बताए राहों पर चलने लगेंगे तो होगा क्या? तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत चरण है नाव तरन को भव बारिद दुखदाये। और क्या? उनके चरण शरण होए बैठो तब क्या होगा? भव दुख जाए नसाए। आपके ऊपर में जो आवागमन का चक्र लगा हुआ है, बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं, बार बार इस संसार से मरते हैं, क्या होगा? वह जल करके जो है राख हो जाएगा। कर्म धर्म को जला खाक कर
देंगे तुमको तार। ये संतों का संग करने से लाभ होता है। आप लोगों के मन में ये भी संशय होगा, ये भी प्रश्न उठेगा कि संतों का संग करने से किसे लाभ मिला है कि नहीं? संतों का संग तो बहुत आदमी करते हैं। करबेली में देखिए इतने सत्संगी लोग बैठे हैं, इन लोगों ने नहीं किया संतों का संग। सब कोई संतों का संग किए हैं, लेकिन लाभ किसको होता है? लाभ किसको मिलता है कि नहीं? जब गोकर्ण जी महाराज सत्संग सुना रहे थे और श्रोता बहुत आकर के बैठे थे, गोकर्ण जी महाराज जो है सत्संग जब सुना रहे थे, श्रोता बहुत आकर के बैठे थे। उसी में जो है उसका भाई धुंधकारी भी था, प्रेत बन करके। जब सत्संग समाप्त हुआ तो विमान आया एक, उसमें उसका भाई धुंधकारी जो था बैठा और चला गया देवलोक। जब इतने श्रोता आकर के बैठा हुआ तो उन लोगों ने जब देखा कि हम लोग इतने सारे श्रोता यहाँ पर बैठे थे, लेकिन विमान एक ही आया और उस पर सिर्फ उसका भाई धुंधकारी जो वह बैठ करके चला गया। हम लोगों के लिए क्यों नहीं विमान आया है कि नहीं? सब लोगों के लिए विमान नहीं आया। लाभ उसी को होता है जो एक निष्ठ होकर के उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। कोई मन में द्वेष भाव नहीं, कोई आपके अंदर में छल कपट नहीं, उसको लाभ होता है कि नहीं? भजोरे मन संत चरण सुखदाई, संत चरण है नाव तरन को भव बारिधि दुखदाई। उनके चरण शरण होए बैठो भव दुख जाए नसाई। अब गुरु महाराज भी हमारे कहते हैं ना, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। क्या कहते हैं? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। गुरु महाराज कहते हैं पूरे संपूर्ण संसार के लोगों से कान खोल करके सुन लो, ध्यान पूर्वक सुन लो। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएगा, संतों के चरणों से नहीं जुड़ेगा, जब तक संतों से सदयुक्ति जान के साधन भजन नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा उद्धार होना जो है सो असंभव है। संसार में तुम ऐसे बार बार भटकते रहेगा, बार बार जन्म लेते रहेगा और बार बार संसार से मर करके जाते रहेगा, है कि नहीं? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनेंगे तभी उद्धार होगा। गुरु महाराज को कहना चाहिए ना, बनो भगवान का संतान। गुरु महाराज ऐसा बोले क्या? जबकि हम आप लोग गाते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, यानी उसके संतान है। जीवात्मा जो है परमात्मा का संतान है। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यहाँ तक कि हम लोग परमात्मा का संतान है, गुरु महाराज क्या कहते हैं? संतों का संतान बनो। परमात्मा के पास आप तभी जा सकते हैं जब तक संतों के चरणों से जाकर नहीं जुड़ेंगे, संतों से सदयुक्ति जान के साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा को भी पाना बड़ा मुश्किल है। इसका खुलासा तो खैर आप लोगों को मनोज बाबा वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीका से कर बता दिए थे, है कि नहीं? कहने सुनने की बातें बहुत है, अब समय भी हो चुका है शायद, तो वाणी को यहीं हम विराम देते हैं और विशेष रूप से खुलासा करके फिर आके सुनाएंगे। अब हम लोग भजन करें। बोलिए श्री सद्गुरु। भज मन सात गुरु सात गुरु सात गुरु जी। भज मन सात भज मन जीवा चेतावन हंस। जीवा चेतावन
आत्मा अनात्म विचार बुझावन आत्मा परम सुहावन सतगुरु देव मन परम अजमन सतगुरु 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 अजमन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन सगुण अद्वैत पार आत्मा कहे सतगुरु देव अजमन पार अजमन सतगुरु 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 अजमन माला अनात्म ते सुरत छोड़ावन माला अद्वैत मिटावन सतगुरु देव अजमन अजमन सतगुरु 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 अजमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड सुरत छोड़ावन सतगुरु देव अजमन सुरत अजमन सतगुरु 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 अजमन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन गुरु सेवा पापनि से धन सतगुरु देव अजमन पापनि से अजमन सतगुरु 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 अजमन सोरत सावद मार्ग दरसावन सुरत संकट तारन सतगुरु देव अजमन संकट अजमन सतगुरु 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 अजमन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान अनहद राता सतगुरु देव अजमन अनहद अजमन सत
मन प्रेम दान दो, प्रेम के दाता प्रेम पद राता रहे सतगुरु जी, भज मन पद राता रहे सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 भज मन निरामला युग कर जोड़े के बिनवा, निरामला युग कर घाट पट खोलिए सतगुरु जी, भज मन घाट पट खोलिए सतगुरु जी, भज मन